हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू ट्रांसपोर्टेशन इंजीनियरिंग लेक्चर। ट्रांसपोर्टेशन इंजीनियरिंग लेक्चर में हम लोग रेलवे इंजीनियरिंग के बारे में डिस्कस कर रहे थे। रेलवे इंजीनियरिंग में हम लोगों ने फर्स्ट में उसका इंट्रोडक्शन देखा और अभी हम लोगों ने स्टार्ट किया था परमानेंट वे। तो हमारा ये ट्रांसपोर्टेशन इंजीनियरिंग 2 का पार्ट है। सेकेंड मॉड्यूल का टॉपिक हम लोग का चल रहा है, जिसमें परमानेंट वे के बारे में हम लोग डिस्कस कर रहे थे। लास्ट वीडियो में आपने देखा था कि परमानेंट वे क्या होता है, इसका आपने क्रॉस सेक्शन देखा था। इसके लिए क्या क्या रिक्वायरमेंट है, किस तरह से इसका इसके क्रॉस सेक्शन में किस तरह से डिफरेंट डिफरेंट कंपोनेंट होते हैं, ये सारा हमने लास्ट लेक्चर में डिस्कस कर लिया था। तो अभी इस लेक्चर में जो परमानेंट वे जो मैंने बताया था कि दो गेज मतलब कि दो रेल के बीच का जो डिस्टेंस होता है उसको हम लोग गेज बोलते हैं, और वो जो गेज डिस्टेंस है वो हमारा दोनों दोनों रेल के इनर एंड से लिया जाता है। तो इस लेक्चर में हम लोग पर्टिकुलरली गेज के बारे में पढ़ेंगे कि कितना डिफरेंट टाइप का, कौन कौन सा डिफरेंट टाइप का गेज है, उसके लिए क्या क्या उसके लिए सुटेबिलिटी है और कहाँ कहाँ प्रोवाइड करते हैं हमारे इंडिया में, और कौन सा गेज कितना % यूज किया गया है। ये सब इस लेक्चर में हम लोग गेज के बारे में इस लेक्चर में हम लोग पूरा पूरा डिस्कस करेंगे। तो ठीक है, चलिए शुरू करते हैं। तो गेज, जैसे कि मैंने बताया था कि गेज क्या होता है। ये जो दो ट्रैक है, ये ट्रैक दिख रहा है आपका, पहला ट्रैक और ये दूसरा ट्रैक। इस दोनों ट्रैक का जो इनर एज यहाँ पे है, इसका इनर एज यहाँ पर है, इसके बीच का जो डिस्टेंस है इसको हम क्या बोलते हैं, गेज बोलते हैं। ठीक है, तो यहाँ जो है इसको मैं लिखा भी है, गेज इज डिफाइंड एज द मिनिमम डिस्टेंस बिटवीन टू रेल। देखिए, यदि हम लोग सेंटर से सेंटर का डिस्टेंस लेंगे तो ये डिस्टेंस थोड़ा अधिक होगा। यदि हम लोग आउटर का यहाँ से डिस्टेंस इधर यहाँ तक का डिस्टेंस लेंगे तो ये और भी ज़्यादा होगा। ठीक है, लेकिन यहाँ पे क्या है, क्या लिखा है मैंने कि गेज इज डिफाइंड एज द मिनिमम डिस्टेंस बिटवीन टू रेल। दो रेल के बीच का जो मिनिमम डिस्टेंस है वो क्या होगा, इसके इनर एज से इसका इनर एज, ये तो होगा। तो गेज को हम लोग क्या करते हैं, ये क्या है, हमारा दो रेल के बीच का मिनिमम डिस्टेंस है। ठीक है, इसको आप लोग याद रखेंगे। नेक्स्ट पॉइंट में लिखा है यहाँ पे, इंडियन रेलवे फॉलो दिस स्टैंडर्ड प्रैक्टिस एंड द गेज इज मेजर्ड एज द क्लियर मिनिमम डिस्टेंस बिटवीन द रनिंग फेसेस ऑफ द टू रेल एज शोन इन द फिगर। ठीक है, रनिंग फेस जो है इसको जो है रनिंग फेस के बीच का जो डिस्टेंस है इसको हम लोग गेज बोलते हैं। इंडियन रेलवे हमारा यही फॉलो करता है। हम लोग को बेसिकली इसके बारे में पढ़ना है कि इंडियन रेलवे किस तरह से फॉलो करता है अपने एनालिसिस, अपने इसको सेटअप में, उसके डिजाइन में किस तरह से फॉलो करता है, उसके बारे में हम लोग को पढ़ना है। ठीक है, इसके बाद देखिए इसमें ट्रैक गेज के बारे में कुछ और पॉइंट मैंने यहाँ पे नोट कर रखा है। 60% ऑफ द वर्ल्ड रेलवे यूज 4 फीट 8.5 इंच, दैट इज 1435 mm। ये mm में हो गया डिस्टेंस और ये हो गया फीट में, 4 फीट 8.5 इंच गेज which is known as स्टैंडर्ड गेज और इंटरनेशनल गेज। ये जो गेज है मतलब वर्ल्ड का जो है 60% 1435 mm 1435 mm का जो डिस्टेंस का जो गेज है उसको स्टैंडर्ड गेज के रूप में यूज करता है, और इसको स्टैंडर्ड गेज और इंटरनेशनल गेज भी हम लोग बोलते हैं। ठीक है, ध्यान रखिएगा, स्टैंडर्ड गेज और मीटर गेज दोनों डिफरेंट है। बहुत बार आप लोग कंपेयर करते हैं स्टैंडर्ड गेज और मीटर गेज से, तो ये दोनों डिफरेंट है। ध्यान रखना है कि जो हमारा 1435 1435 mm का जो गेज हम लोग यूज करते हैं उसको बोलते हैं हम लोग स्टैंडर्ड गेज, और ये वाइडली यूज किया जाता है पूरा वर्ल्ड में। नेक्स्ट पॉइंट है, रियल गेजेज लार्जर देन स्टैंडर्ड गेज आर कॉल्ड ब्रॉड गेज। यदि इस गेज से अधिक गेज आपने प्रोवाइड कर रखा है तो उसको क्या बोलेंगे आप, ब्रॉड गेज। एंड रियल गेज स्मॉलर देन स्टैंडर्ड आर कॉल्ड नैरो गेज। और इस गेज से यदि आप कम प्रोवाइड कर रखे हैं तो उसको क्या बोलेंगे आप, नैरो गेज बोलेंगे। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट है, अ डुअल गेज रेलवे हैज 3 or 4 रेल पोजिशनड ऑन दैट ट्रेन ऑफ 2 डिफरेंट गेज कैन यूज इट। क्या हुआ, यदि डुअल गेज रेलवे है तो वहाँ पे
या तो 3 रेल होगा या 4 रेल होगा, मीन्स दो का कॉम्बिनेशन करके हम लोग उसमें एक ट्रैक बन जाएगा, और वो हमारा जो है उसमें डिफरेंट गेज भी उसमें हम लोग यूज कर सकते हैं। जैसे कि दो रेल के लिए हमने एक गेज दिया और दूसरे दो कॉम्बिनेशन के लिए हमने दूसरा गेज दे दिया। सपोज कि एक में हमारा स्टैंडर्ड गेज रखा और एक में हमने ब्रॉड गेज कर दिया, तो ये भी हमारा पॉसिबल है। अ प्लेस वेयर डिफरेंट गेज मीट इज कॉल्ड ब्रेक ऑफ गेज। मतलब जहाँ पे दो ढंग का गेज मिलेगा, सपोज कि आपका ब्रॉड गेज है और मीटर गेज है या स्टैंडर्ड गेज है, जहाँ मिल रहा है उसको बोलते हैं क्या, ब्रेक ऑफ गेज। तो ये हमारा कुछ पॉइंट था गेज के बारे में। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं टाइप ऑफ रेल गेजेज। तो जैसा कि मैंने बताया प्रीवियस स्लाइड में ही कि जो स्टैंडर्ड गेज है जो वाइडली यूज करते हैं 1435 mm, 1435 mm, उससे यदि अधिक होगा उसको बोलेंगे ब्रॉड गेज। तो देखिए ये क्या है, 1676 1676 mm है, तो इसको हमने क्या बोल दिया है, ब्रॉड गेज। और 1435 से जो कम है, दैट इज यहाँ पे कितना है, 1000 है, इसको बोल दिया है, सॉरी मीटर गेज के बारे में यहाँ पे नहीं है। अभी आप देखिए ब्रॉड गेज और नैरो गेज, जो हमारा 1435 1435 से, जो मैंने यहाँ बताया था, ये 1435 से यदि ज़्यादा है तो उसको बोलेंगे ब्रॉड गेज, इससे कम है तो उसको बोलेंगे नैरो गेज। तो यहाँ पर इसको बोलेंगे हम लोग ब्रॉड गेज। इसका जो जो डिस्टेंस होगा रेल के बीच वो कितना होगा, 1676, और जो कम वाला है 762 mm, और किसी किसी केस में इसको 610 mm भी लिया जाता है, इसलिए हमने यहाँ पे दोनों पे लिखा है, इसको बोलते हैं नैरो गेज। और एक और गेज इंट्रोड्यूस किया है यहाँ पे, वो है मीटर गेज। इंडिया में मीटर गेज भी यूज किया जाता है, जो कि 1 मीटर का होता है, यानी 1000 mm का, 1000 mm का वो होता है। तो ये 3 तरह का जो गेज है ये आपको ध्यान रखना है, ब्रॉड गेज, मीटर गेज एंड नैरो गेज। और स्टैंडर्ड गेज तो हमने लास्ट प्रीवियस स्लाइड में हमने देख ही लिया, ठीक है। तो आते हैं हम लोग ब्रॉड गेज पे। तो ब्रॉड गेज का जो डिस्टेंस है वो मैंने पहले बता दिया आपका कितना होगा, 1676 mm होगा, ठीक है। ब्रॉड गेज को शॉर्ट में हम लोग बीजीबी बोलते हैं। और ये जो गेज है हमारा, ये इसको स्टैंडर्ड गेज इंडिया में मानते हैं हम लोग। जैसे कि वर्ल्ड में, पूरा वर्ल्ड में या 60% कंट्री में 1435 था, इसको माना गया स्टैंडर्ड गेज। तो इंडिया में हम लोग क्या है, इंडिया में हम लोग इसको जो है स्टैंडर्ड गेज के रूप में भी यूज करते हैं, क्योंकि ये वाइडली यूज किया गया है इंडिया में। आप जहाँ पे देखोगे मैक्सिमम में, जैसे कि हम लोग बोलते हैं ना, बड़ी लाइन बोलते हैं, छोटी लाइन बोलते हैं, तो जो हमारा बड़ी लाइन है, ठीक है, वो हमारा ये ब्रॉड गेज ही है, ठीक है। अदर देन कंट्रीज, द अदर कंट्रीज यूजिंग द ब्रॉड गेज आर, पाकिस्तान में भी होता है ये ब्रॉड गेज है, बांग्लादेश, श्रीलंका, ब्राजील, ईटीसी, ये सब भी जो है ब्रॉड गेज यूज करता है। इंडिया में भी क्या है, 50% से ज़्यादा जो गेज बना हुआ है वो ब्रॉड गेज ही है। देखते हैं हम लोग कहाँ कहाँ सुटेबिलिटी क्या है ब्रॉड गेज का। तो ये जो है, ये सब कंडीशन है यहाँ पे। ऑब्वियस सी बात है कि ब्रॉड गेज हमारा क्या है, अधिक ट्रैक के बीच का जो डिस्टेंस है वो क्या है, ज़्यादा है। तो डिस्टेंस ज़्यादा है तो यहाँ पे अधिक हम लोग को फॉर्मेशन जो है, लैंड का फॉर्मेशन के लिए भी अधिक स्पेस चाहिए। जो ब्लास्ट वगैरह है वहाँ पर भी क्या होगा, अधिक स्पेस चाहिए सारा कुछ। तो इसमें क्या होगा, ये कॉस्ट ज़्यादा लगेगा। यदि हमारे पास सफिशिएंट फंड अवेलेबल है तभी हम ब्रॉड गेज के लिए जाएंगे, ठीक है। और और इसमें क्या हम लोग को ध्यान रखना है कि व्हेन द प्रोस्पेक्ट ऑफ रेवेन्यू आर वेरी ब्राइट, यदि रेवेन्यू के प्रोस्पेक्ट से भी हम लोग इसको देखें तो वहाँ पर भी यदि हमारा बहुत अच्छा रेवेन्यू का प्रोस्पेक्ट यहाँ पर है तो इसको हम लोग ब्रॉड गेज का यूज करते हैं। दिस गेज इज यूज फॉर ट्रैक इन प्लेन एरिया वेयर which आर डेंसली पॉपुलेटेड। जो प्लेन एरिया है और वहाँ पे डेंसली पॉपुलेटेड है, उस एरिया में वहाँ पर भी हम लोग क्या करते हैं, इसको ब्रॉड गेज के लिए जाते हैं। और यदि जो रूट है उस पर मैक्सिमम ट्रैफिक है, जो ट्रैफिक का इंटेंसिटी है वो बहुत ज़्यादा है, और को यूज कर रहे हैं हम लोग इंडस्ट्री और कमर्शियल पर्पस के लिए, तो वहाँ पर भी हम लोग ब्रॉड गेज का यूज करते हैं। तो फॉर रूट्स ऑफ मैक्सिमम ट्रैफिक इंटेंसिटी एंड एट प्लेस वेयर विच आर सेंटर्स ऑफ इंडस्ट्री एंड कॉमर्स, वहाँ पर भी हम लोग ब्रॉड गेज का यूज करते हैं। और
यदि हम लोग को स्पीड ज़्यादा चाहिए, हाई स्पीड चाहिए ट्रेन का, तो उसके लिए भी हम लोग को ब्रॉड गेज के लिए ब्रॉड गेज को सेलेक्ट करना पड़ेगा। ब्रॉड गेज पे जो स्पीड होता है वो क्या होता है, हाई होता है, ज़्यादा होता है। नेक्स्ट आते हैं हम लोग मीटर गेज के लिए। तो मीटर गेज का तो मैंने बता दिया आपको कि जो डिस्टेंस होगा ट्रैक की वो कितना होगा, 1000 mm होगा, 1 मीटर होगा। उसको हम लोग शॉर्ट में mg बोलते हैं, ठीक है। तो अदर अदर कंट्री है जो कि यूज करता है मीटर गेज को, आर फ्रांस, स्विट्जरलैंड, etc। 40% या अब तो उससे भी बहुत कम हो गया है मीटर गेज। 40% ऑफ इंडियन रेलवे हैव बीन लेड टू दिस गेज। मैं दिखाऊंगा लास्ट में आपको टेबल कि किसके लिए कितना परसेंट इंडिया जो मतलब कि जब तक डाटा अवेलेबल है तब तक में कितना परसेंट किस गेज को यूज किया जाता है। इसमें जो सुटेबिलिटी है इसका हमारा मीटर गेज के लिए वो क्या होगा, यदि फंड जो हमारा है वो सफिशियंट नहीं है, एडिक्वेट फंड नहीं है, तो हम लोग जाएंगे मीटर गेज के लिए। और ट्रैफिक जो है मॉडरेट है, बहुत ज़्यादा ट्रैफिक नहीं है, मॉडरेट ट्रैफिक है, तो वहाँ जाते हैं हम लोग इसके लिए। हम लोग आप लोग देखे भी होंगे कि बहुत सारा क्या है, जैसे कि सहरसा में देख लीजिए आप, तो जो यहाँ तक बड़ी लाइन आई हुई है, और इसके बाद यहाँ से जो बहुत सारा रूट गया हुआ है उसमें क्या है, हमारा मीटर गेज है। उसमें जो जो ट्रैक है आपका, उसको जैसे बोलते हैं हम लोग छोटी लाइन, वो यूज किया गया है, ठीक है। तो जहाँ पे ट्रैफिक कम होता है वहाँ पर हम लोग मीटर गेज के लिए मीटर गेज को प्रेफर करते हैं। when the prospects of revenue are not very bright, रेवेन्यू का प्रोस्पेक्टस यदि बहुत ब्राइट नहीं है तो हम लोग मीटर गेज में जाएंगे। दिस गेज इज यूज फॉर ट्रैक अंडर डेवलप्ड एरिया। एरिया यदि डेवलप है, अंडर डेवलप्ड है, मतलब उसमें उसको डेवलप होना अभी बाकी है, तो उसके लिए हम लोग इस गेज का यूज करते हैं। नेक्स्ट आते हैं हम लोग नैरो गेज। ये क्या है हमारा, वन द क्लियर डिस्टेंस मैंने बताया था कि कितना हो, 762 mm या 610 mm, ये होगा तो उसका क्या बोलेंगे, नैरो गेज बोलेंगे, शॉर्ट में उसको एनजी बोलते हैं। अदर कंट्री जहाँ यूज किया जाता है नैरो गेज का वो ब्रिटेन है, साउथ अफ्रीका है, etc, वहाँ यूज किया जाता है। 10% ऑफ इंडियन रेलवे ट्रैक हैव बीन लेड टू दिस दिस गेज। इस गेज का यूज किया गया है। इसका सिक्योरिटी देखते हैं हम लोग, तो क्या है, यदि लो स्पीड मूवमेंट चाहिए का है, कम एरिया में कर रहा है मूवमेंट, तो हम लोग इसके लिए जाते हैं। व्हेन द कंस्ट्रक्शन ऑफ ट्रैक विथ वाइडर गेज इज प्रोहिबिटेड, यदि वाइडर गेज को हम लोग प्रोवाइड नहीं कर सकते हैं, तो उस केस में हम लोग नैरो गेज का यूज करते हैं। ड्यू टू, जैसे कि कहीं पे शार्प कर्व है या स्टीप ग्रेडियंट है, नैरो ब्रिज वगैरह है, तो वहाँ पे क्या हुआ, सफिशियंट विथ हम लोग दे नहीं पाएंगे। या टनल है, टनल के अंदर आपका सफिशियंट विथ प्रोवाइड करना पॉसिबल नहीं है, तो वहाँ पे क्या करते हैं हम लोग, नैरो गेज के लिए वहाँ पे जाते हैं। अगेन यदि हमारा जो इसका रेवेन्यू का प्रोस्पेक्ट है वो बहुत ब्राइट नहीं है, तो इसको यूज करेंगे। दिस केस इज यूज इन हिली एंड वेरी टीनी पॉपुलेटेड, वेरी जो हमारा बहुत जहाँ पे बहुत कम पॉपुलेशन है उस एरिया में, हिली एरिया में यूज करते हैं। देखे होंगे आप लोग बहुत जगह, जैसे कि हम लोग क्या बोल रहे, जैसे यहाँ जाते हैं वेस्ट बंगाल में, जो घूमने का जो दार्जिलिंग वगैरह का जो एरिया है, सिलीगुड़ी के बाद का जो एरिया है, तो वहाँ पर देखें, वहाँ पर जो जो ट्राम गाड़ी वगैरह चलता है, तो उसको आप देख सकते हैं, वो सब क्या है, हमारा नैरो गेज है। जो वहाँ पहुँचने के लिए, दार्जिलिंग पहुँचने के लिए जो सिलीगुड़ी से ट्रेन वगैरह चलता है, वो सब नैरो गेज है, क्योंकि हिली एरिया है और वहाँ पर बहुत कम ही पॉपुलेशन जो है उसको ट्रेवल करके वहाँ तक पहुँचता है, तो उसमें हम लोग इसको यूज़ करते हैं नैरो गेज को। तो लास्ट में हम लोग देखते हैं कंपेरिजन ऑफ डिफरेंट गेज। तो देखिए ब्रॉड गेज का जो ये जो विथ है वो 1676 मीटर गेज 1000 mm, ये सारा वैल्यू mm में है, और ये सारा वैल्यू आपका फीट में दिया हुआ है। 5 फीट 6 इंच ब्रॉड गेज के लिए, मीटर गेज के लिए 3 फीट 3.37 इंच, और जो नैरो गेज है उसका है 2 फीट 6 इंच। 5 फीट 6 इंच, 3 फीट 3.37 इंच, 2 फीट 6 इंच, या बहुत जगह 2 फीट को भी यूज किया जाता है। ये हमारा हो गया विथ इसका फीट में। और जो रूट इन किलोमीटर है वो यहाँ पर दिखा रहा है कि कितना जो है, जब तक डाटा ये अवेलेबल है, ये पूरा रिसेंट नहीं है। और परसेंट में बात करें तो क्या है, हमारा 63% के अबाउट जो है ब्रॉड गेज है। मीटर गेज इसमें 30% का आसपास है, और नैरो गेज हमारा बहुत ही कम है, जो कि
अराउंड 6% के आसपास हमारा यूज किया गया है। तो ठीक है, तो आज के लेक्चर में बस हम लोग इतना ही रखते हैं। नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग मॉड्यूल सेकंड का ही जो नेक्स्ट टॉपिक है उसको लेके आगे बढ़ेंगे।